अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चले, हम लोगों ने कल हमारा चैप्टर माहौलियात की आलूदगी कंप्लीट कर लिया। तो आज हम देखेंगे इसके सवालात। तो आप देखिए पेज नंबर 16 पे पहले कुछ लफ्ज़ माने हैं। अंसर, असल बुनियाद, बराह रास्त सीधा, चलन चाल, उथला कम गहरा, गदला मेला, शफाफ नहायत साफ, गर्दोपेश आसपास, बेदरीग बिला तामुल, तहलील होना हल होना, फुजला बचा हुआ, कसाफत गलाजत, तकरीब बर्बादी, बरोएकार इस्तेमाल करना, मसमूम जहरीला, ज़ायल करना दूर करना, गाद तह में बैठने वाली मिट्टी और रेत, नज़र होना कुर्बान होना, तदारुक चारा करना, तामीर बनाना, आलूदगी गंदगी, खारिज बाहर करना, आलूद गंदा। तो बच्चे ये थे कुछ इसके लफ्ज़ माने। अब आप देखिए दूसरा पार्ट है इसका, जो है सवालात। माहौल कैसे बिगड़ता है? जब मैंने आपको सबक के पहले में बोला, पहले माहौल किसे कहते हैं, मैंने कहा था इंसान के इर्द गिर्द जो कोई भी चीज़ हो, फिर चाहे वो जानदार हो या फिर बेजान हो, वो एक इंसान का माहौल बनाती है। और ये माहौल के जो ये पूरे चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ अंसर है माहौल का, वो एक दूसरे पर दारोमदार होते हैं। और जब इन्हीं में कोई चीज़ जो है कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, एक भी चीज़ बिगड़ जाती है, तो पूरा माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। दूसरा सवाल है, आबादी बढ़ने से माहौल पर किस तरह का असर पड़ा? तो बच्चा, जब आबादी बढ़ती है, ये भी मैंने आपको सबक में बोला है, जब आबादी बढ़ती है तो उनकी ज़रूरियात जो है वो भी बढ़ जाती है। जब ज़रूरियात बढ़ जाती है तो हमारे वसाइल जो ज़राई है, जिनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, उन पर दबाव पड़ जाता है। तो जब उन पर दबाव पड़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर हम ज़मीन की बात करेंगे, मिसाल ले लेते हैं ज़मीन की। अब पहले देखो, एक आदमी के 4 बच्चे, ठीक है। फिर उसके जो 4 बच्चे हैं वो बड़े होकर उनकी शादी होगी, तो दक्षिणा पत रिवाज हिसाब नेरा तन अलग नेरा। अब 4 निकले तो वो 4 जो है वो 4 अलग अलग मकान बनाएंगे। चलो एक वही ले लेगा, 3 बच्चे तो अलग अलग मकान बना लेंगे। तो अब जो है उनको मकान बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़मीन की। तो वो क्या करेंगे, उनको जहाँ पे भी ज़मीन होगी वहाँ पे पेड़ वगैरह लगे होंगे, वो उन पेड़ वगैरह को काट देंगे, तो वहाँ पे मकान बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा माहौल, जंगलात जो है हमारे माहौल का एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो उसका ये कटाव जो है हो गया, तो माहौल पर जो है इसका असर पड़ेगा। तो आपको अब समझ में आया कि जब आबादी बढ़ती है तो माहौल पर किस तरह असर पड़ता है। हमारे जो ज़राई है उन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग जंगलात की कटाई करते हैं, या फिर हवा, जिसकी वजह से हवा में भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ज़्यादातर जो कीमियाई मादे होते हैं जो उनकी जहरीलापन को कम करने में ऑक्सीजन मदद करती है, जो जंगलात से निकलती है, तो वो जब ज़्यादा नहीं निकलेगी तो जो ये कीमियाई मादों का जहरीलापन था हवा में वो वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती है जब हम वो हवा जो है अंदर लेते हैं। और उससे जो है ये तेज़ाबी बारिश, मैंने आपको बोला था एसिड रेन, वो भी होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बड़े बड़े डैम बनाने से क्या नुकसानात होते हैं? ये मैंने बच्चा आपको कल पढ़ा है कि बड़े बड़े डैम जो है बनाने में जो है हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो है दरकार होती है, जिसकी वजह से हम जंगलात को जो है साफ़ करते हैं, मतलब उनको उनकी कटाई करते हैं। फिर दरियाओं के पानी में जो गाद की मिकदार होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता डैम में भी जो है गाद जमा हो जाता है और इसकी गहराई कम हो जाती है। तो इससे जो है ज़्यादा फ़ायदा हम नहीं उठा सकते, इसीलिए डैम की जो उससे हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि जब गाद का पानी उसकी निचली तह पर गाद, मैंने आपको बोला कि ये एक तह होती है मिट्टी और रेत की, जब वो उस पर बह जाती है तो पानी जो है पीने के लायक नहीं रहता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आम आदमी माहौल को सुधारने के लिए क्या कर सकता है? बच्चा, मैंने आपको कल बताया कि गवर्नमेंट जो है, हमारी हुकूमत जो है वो बहुत सारे इक़दाम ले रही है, लेकिन जब तक ना हम उनका ताउन करेंगे माहौल जो है ठीक नहीं हो सकता। अब इंसान जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, उसको जब अगर उसको थोड़ी दूर तक जाना होगा तो वो गाड़ी का इस्तेमाल ना करे, अगर पैदल जाए तो बेहतर रहेगा, एक तो उसकी सेहत के लिए भी और माहौल के लिए भी। या फिर अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करेंगे, कार पुल किया जा सकता है, जैसे बहुत सारे 2-4 मतलब हमसाया है, या फिर घर की ही बात करेंगे, 4 मुलाजिम है तो 4 जो है वो
4 گاڑیاں نکال، جس کی وجہ سے جو ہے ماحول پر اثر پڑتا ہے. ایک تو خرچات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جو ہے ماحول پہ بھی اثر پڑتا ہے. اگر وہ چاروں، چلو 4 نہیں 2 گاڑیوں میں ہی جائیں گے تو اس سے کتنی بچت ہوگی. تو جو ہے عام آدمی کا بھی ہے بہت بڑا رول رہتا ہے اس ماحول کو سدھارنے میں. تو چلے بچہ، اسی کے ساتھ آپ کا چیپٹر کویشچن کے ساتھ بھی جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. کل ہم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.